फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे 113 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन है आपका 114। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया? तो लाला जी को उनका नाम दिया गया पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किनको कहा गया? लाला लाजपत राय को हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधा रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक उन देखभाल करने के लिए आरंभ में की गई योजना, तो वो थी आपकी कक्षा 6 से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए पौधागिरी योजना का नाम है। और यह योजना आपकी 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। HSHDB का पूरा नाम पूछा हुआ है, तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड ही इसका पूरा नाम है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब होते हैं। हरियाणा में क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने प्रतिनिधित्व किया है। युजवेंद्र चहल का संबंध की बात करते तो कहाँ से हैं? जींद जिले से हैं। वर्तमान हरियाणा मंत्रालय में श्रम और रोजगार मंत्री का नाम पूछा उस में, तो वो था आपके दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। रणजीत चौटाला जी जेल विद्युत मंत्री, और उसमें मूलचंद शर्मा की बात करते हैं तो परिवहन मंत्री थे। और अनिल विज थे स्वास्थ्य और गृह मंत्री। स्टूडेंट्स, पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पथराला बांध सोम नदी पर बनाया गया है। पथराला बांध की बात करते हैं सोम नदी पर, मसानी बांध साहिबी नदी पर, ओटू बांध घग्गर नदी पर बनाया गया है। स्टूडेंट्स, अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण भाग में बहती हैं। अरावली पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं और शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर में, तो उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में अरावली। हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर क्या है? पंचायत समिति। यानी कि उसमें हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या 119, जिला परिषद 21 और ग्राम पंचायत की बात करें तो 6212। हरियाणा पंचायती अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 में पारित किया गया। हरियाणा में पंचायती अधिनियम 1994 में 22 अप्रैल 1994 को पारित किया गया। 11वीं अनुसूची 29 विषय शामिल किए गए और मुख्यमंत्री जी का नाम उसमें चौधरी भजन लाल। हरियाणा विधायिका कैसी हैं? तो हरियाणा की विधायिका एक सदनीय है। करनाल कुरुक्षेत्र में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो वो आपका धान। करनाल में कुरुक्षेत्र में कृषि का प्रमुख केंद्र क्या आपका? धान है। महेंद्रगढ़ में सरसों, भिवानी में बाजरा, रोहतक में ज्वार। भिवानी में बाजरा, वैसे भिवानी, वैसे बाजरा, रोहतक में ज्वार। हरियाणा में राजमार्गों बंजर भूमि पर जो पेड़ लगाए उनका नाम है यूकेलिप्टस। राजमार्गों बंजर भूमि पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। दमान नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है फसल की कटाई के ठीक पहले। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है, चांदनी रात में नृत्य किया जाता है। और विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य होगा? स्टूडेंट्स, खोड़िया नृत्य। तार का उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है, वो है आपका इकतारा। इसको इकतारा के नाम से बोलते हैं। इकतारा 1 मीटर बांस के टुकड़े का बना होता है। सिरे पर तुम्बा लगा होता है, उसमें एक तार होती है। सारंगी बांस की छड़ी व एक किनारे पर मिट्टी के गोल बर्तन से बनाता है। डफ या थाल के आकार का खाल से मढ़ा हुआ एक बाग है और धमाल नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। 2 तारों वाला यंत्र होता है। भगवद गीता का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। भगवान गीता और महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया और महाभारत का दूसरा नाम क्या है आपका? जय संहिता है। महर्षि वेद व्यास ऋषि पराशर सरस्वती की संतान थे। सत्यवती की राज शांतनु से विवाह से पहले ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए थे। कुरुओं द्वारा सफाई उपजाई गई भूमि का नाम पूछा हुआ है, तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि का नाम आदि रूपा। क्या था? आदि रूपा। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहते हैं। और महाभारत काल में बहुत कुरुओं ने कुरुक्षेत्र के आसपास जो भूमि का उपजाऊ बना उसको क्या बोला?
आदि रूपा का नाम दिया गया। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है? तो चिकनी मृदा में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। चिकनी मृदा में जल धारण कर क्षमता अधिक होती है। रेतीली की बात करें, यह मृदा हरियाणा और राजस्थान की सीमा के पास पाई जाती है। इसका रेतीली मृदा का जो रंग हल्का भूरा होता है। दोमट मृदा, यह मृदा हरियाणा के सिरसा जिले में पाई जाती है और घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। सितारा स्मारक जो है वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। ताराचंद महाराज की समाधि के लिए है और यह समाधि कहाँ पर? आपकी भिवानी के अंदर है। हरियाणा को डैश कहा जाता है? तो हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर कहाँ? अम्बाला के अंदर है। देवी भवानी अम्बा का मंदिर आपका अम्बाला में है। रोहतक में गौकर्ण का तालाब। गुरुग्राम शीतला माता का मंदिर एकलव्य मंदिर खांडसा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भिवानी में गौरी शंकर मंदिर और देवसर का मंदिर है। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।